सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कक्षा 10 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण प्रश्न जो सन 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं। इससे पहले मैंने वीडियो एक और बनाई थी। उस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थे वो बनाए थे। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि वीडियो का पार्ट 2 है, वीडियो का पार्ट 1 आपको उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 1 बिलियन है। 1 बिलियन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन का जो सांद्रण है वो है 1 गुणा 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर है। इस बिलियन का पीएच मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। तो इस बिलियन का पीएच मान ज्ञात करना है। एग्जाम में कभी पूछ लेता है कि बिलियन जो है वो अम्लीय है या क्षारीय, यानी उसकी प्रकृति क्या है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 1 से 2 फॉर्मूले इसके याद रखने हैं जो पीएच मान में अप्लाई होंगे। तो इसके जो फॉर्मूले हैं वो है, फॉर्मूले हैं इसके, एक लगाना है हाइड्रोजन आयन यानी कि H आयन और OH बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात -14। एक तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, बस यही मेन फॉर्मूला है। अगर हमें हाइड्रोजन आयन का मान निकालना है तो इसको इधर बटे में ले जाएंगे, अगर हमें OH का मान चाहिए तो हम इसको इधर ले जाएंगे। और एक सूत्र है pH बराबर माइनस के log हाइड्रोजन आयन। एक फॉर्मूला आपको ये याद रखना है। अब हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे, इसमें दिया हुआ हाइड्रो ऑक्साइड, हाइड्रो ऑक्साइड मतलब कि OH का मान दिया हुआ है और हमें pH मान इसका निकालना है। तो यहां हम लिख लेंगे सॉल्यूशन OH बराबर लिखेंगे 1 गुणा 10 की घात -10 मोल प्रति लीटर। ये वाला मान हम लिख लेंगे। अगर हमें पीएच मान निकालना है तो हमें लगाना पड़ेगा पहले हाइड्रोजन आयन का मान चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। तो यहां हम लिखेंगे चूंकि हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात -14। अब हमें मान निकालना है H आयन का। तो यहाँ H आयन ऐसे ही लिख लेंगे और OH आयन इसके अपोन में ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -14 और बटे में OH आयन। अब क्या करेंगे, 1 गुणा 10 की घात -14 बटे में OH का मान कितना है, 1 गुणा 10 की घात -10। अब ये वाली घात ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 10 की घात -14 और गुणा में हो जाएगा 10 की घात 10, क्योंकि कोई भी संख्या है घात है, अगर घात माइनस की तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगी, अगर प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। अब यहाँ लिख लेंगे 1 गुणा 10 की घात माइनस के आ जाएगा 4, यह आ जाएगा H आयन का मान इतने मोल। अब क्या करेंगे, हम pH का मान निकालेंगे। तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जाएगा pH बराबर माइनस के log हाइड्रोजन आयन। अब इसका मान लगा देंगे तो माइनस के log 1 गुणा 10 की घात -4। यहाँ हम एक को छोड़ भी सकते हैं। अब log में एक फॉर्मूला होता है 10 की घात मतलब a की घात, एक फॉर्मूला ही होता है log में, log a की घात b। तो जो पावर है वो log के कारण आ जाएगी आगे और यहाँ हो जाएगा a। तो जो घात है वो शुरू में आ जाएगी और जो इंटू में लिखा हुआ वो ऐसे रहेगा। तो ये हो जाएगा, जो 4 घात है वो शुरू में लिख लेंगे तो -4 शुरू में आ जाएगा और ये हो जाएगा log 10। तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस और log 10 का मान होता है 1। तो उसका जो pH मान होगा वो आ जाएगा 4। अब pH मान क्या है, 7 से कम है। अगर pH मान 7 से कम होता है तो बिलियन जो होता है वो अम्लीय होता है। अगर pH मान 7 से ज़्यादा होगा तो क्षारीय होगा। अगर pH मान 7 है तो वो क्या होगा, उदासीन होगा। तो ये आ जाएगा आपका इसका आंसर। अगर यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है विकल्प में तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक से किस प्रकार से निकालना है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाइड्रो ऑक्साइड आयन के जो मात्रा है वो कितनी है, 1 गुणा 10 की घात -10। अगर हाइड्रोजन बराबर दे रखा है तो इसमें क्या करना है हमें, इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड है। शॉर्ट मेथड इसका ये है कि जो घात दी हुई है ये लिखा हुआ है 1 गुणा 10 की घात -10, ये गुणा 10 की घात -10 लिखा हुआ है और हमें ये निकालना है शॉर्ट मेथड से निकालना है, क्योंकि विकल्प में हमें केवल टी की लगाना है।
इसके लिए हम क्या करते हैं, जो घात दी हुई है वही उसका p, जो घात दी हुई है उसे हम क्या करेंगे 14 में से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे 14 में से 10 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, तो बिलियन का पीएच मान कितना होगा 4 होगा। ये बिल्कुल का शॉर्ट मेथड है। देखो यहाँ पर आया है बिलियन का जो पीएच मान है वो कितना है 4 दिया हुआ है। अगर यही मान ये क्या दिया हुआ है हाइड्रो ऑक्साइड बराबर दिया हुआ है, अगर यही मान आपको हाइड्रोजन आयन बराबर दिया हुआ हो, सपोज करो ये दिया हुआ है तुम्हारा पास H बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस के 10, ये मान दिया हुआ है और हमें क्या करना है इसका पीएच मान ज्ञात करना है। तो इसका शॉर्ट मेथड ये है कि जो घात दी हुई है, जो घात दी हुई है वही उसका पीएच मान है, ये आ जाएगा इसका आंसर। अगर हाइड्रोजन बराबर यानी कि OH बराबर दी हुई है तो जो घात दी हुई है उसे माइनस करना है 14 में से, तो 14 में से घटा के जो आएगा वो उसका पीएच मान होगा। अगर जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो हाइड्रोजन आयन बराबर है यानी कि H बराबर दिया हुआ है, अगर ये H बराबर होता तो जो इसकी पावर होती है वही इसका क्या होता पीएच मान होता। तो ये इसका बहुत ही सिंपल मेथड है, आप एग्जाम में विकल्प में इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 की घात -6 मोल है, तो इस बिलियन का पीएच मान हमें ज्ञात करके दिखाना है। और ये जो क्वेश्चन है वो सन 2017 और 18 में आया हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी दिया हुआ हाइड्रोजन आयन, अगर हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है तो ये क्या दिया हुआ है H का मान, तो यहां हम लिख लेंगे H आयन बराबर 10 की घात -6। अब हम क्या करेंगे पीएच मान वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। पीएच मान वाला फॉर्मूला है पीएच बराबर, चूंकि पीएच बराबर होता है माइनस के log हाइड्रोजन आयन, ये सूत्र हम अप्लाई करेंगे और माइनस log इसका मान लगा देंगे 10 की घात -6। ये जो पावर है वो शुरू में आ जाएगी तो ये हो जाएगा -6 और log 10, log 10 का मान 1 लगा देंगे, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 6 गुणा 1, तो जो पीएच मान होगा वो कितना होगा 6, और पीएच मान जब 6 है ये क्या है पीएच मान 7 से कम है, तो बिलियन कैसा होगा अम्लीय होगा। तो यहां हम लिख देंगे जो बिलियन की प्रकृति है वो है अम्लीय। अगर पीएच मान 7 से ज्यादा आएगा तो लिख देंगे क्षारीय। अगर हम इस सवाल को शॉर्ट मेथड से करते हैं तो शॉर्ट ट्रिक इसकी है, अब मैंने आपको बताया था अगर हाइड्रोजन आयन बराबर दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन बराबर क्या देखा हुआ 10 की घात -6 दिया हुआ है, तो ये दिया हुआ है हाइड्रोजन आयन बराबर 10 की घात -6। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर H बराबर है और ये 10 की घात में दे रखा है तो जो घात में दिया हुआ है वही इसका पीएच मान होगा, और ये घात जो होती है हमेशा माइनस की होती है और पीएच मान हमेशा प्लस का निकल के आता है। तो डायरेक्ट शॉर्ट तरीका यह है अगर H बराबर है तो जो घात दी हुई है वही उसका पीएच मान होगा। अगर ये क्वेश्चन OH बराबर दिया होता यानी कि हाइड्रो ऑक्साइड बराबर दिया होता कि 10 की घात -6 है, इसका हम पीएच मान कैसे निकाल लेंगे, इसका पीएच मान कैसे निकाल लेंगे 14 में से माइनस कर देंगे घात को, घात को जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, इसका जो पीएच मान होगा वो कितना होगा 8 होगा, और बिलियन कैसा होगा क्षारीय होगा। तो ये इसकी बिल्कुल शॉर्ट तरीका है। तो इस तरह से आप एग्जाम में इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है BaOH का होल ट्वाइस, बी होता है बेरियम, OH हो जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड। इसकी क्रिया कराई है HBr से यानी कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से कराई है, तो बना हुआ है BaBr2 और प्लस H2। इसे हमें क्या करना है संतुलित करके दिखाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहां लिख लेते हैं सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन है BaOH का होल ट्वाइस प्लस HBr, और यहां लिख लेंगे BaBr2 प्लस H2O। इसे हम क्या करेंगे संतुलित करेंगे। संतुलित के हमें देखना पड़ता है जितने पद इधर साइड में है उतने ही पद हमें इधर साइड में होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे BA, यहाँ BA का एक पद है और यहाँ भी क्या है एक पद है, तो BA तो बराबर है। अब यहाँ BR कितने हैं 2 और यहाँ पे कितना है 1, तो हम क्या करेंगे इस वाले पद में हम 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 से गुणा कर देंगे तो BR हो जाएंगे कंप्लीट। उसके बाद ये हम 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर हम देखते हैं H कितने हैं, 2H ये है और 2H ये है, और यहाँ पर H कितने हैं 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे तो H कितने हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि O वाले पद कितने हैं,
ओ वाले पर जो 2 लिखा हुआ है ये 2 H के भी गुणा में है और 2 O के भी गुणा में है, तो O कितने हो जाएंगे 2, और यहाँ पर O कितने हैं 2, तो बराबर बराबर हो जाएंगे। दोनों साइड में बराबर बराबर पद होने चाहिए, तो ये हो जाती है संतुलित समीकरण। अब इनके हम नाम लिख लेंगे, तो ये लिखा हुआ है बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। HBr हो जाएगा हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ये हो जाएगा बेरियम ब्रोमाइड, बेरियम ब्रोमाइड। और H2 होता है जल, तो ये जल हो जाएगा। ये हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड में दिया हुआ है, ये पहला है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें KCN पोटेशियम साइनाइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल क्रिया कराए हैं, तो ये बना है K2SO4 और प्लस HCN। अब हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। तो हमें देखना सबसे पहले K इधर कितना है 1 और यहाँ कितने हैं 2, तो सबसे पहले हम K को बराबर करेंगे, तो यहाँ हम K में गुणा कर लेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2, यहाँ 2 से गुणा कर लेंगे तो K हो जाएगा बराबर। अब यहाँ देखते हैं CN कितने हैं, तो CN यहाँ पर कितने हैं 1 और यहाँ पर कितने हैं 1, तो CN तो बराबर है। अब हम देखते हैं यहाँ पर H कितने हैं, H यहाँ पर है 2 और यहाँ कितने हैं 1, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर लेंगे, तो H हो जाएंगे बराबर। अब हम देखेंगे SO4 पूरा पद जैसा है वैसे ही रखा हुआ है, तो SO4 क्या है कंप्लीट है, और CN यहाँ पर कितने थे 2 और यहाँ पर भी कितने हो गए 2, तो ये हो जाएगी संतुलित समीकरण। अब इनके नाम लिख लेते हैं, तो ये तो है पोटेशियम और CN से हो जाएगा साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, K2SO4 हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड, पोटेशियम सल्फेट, और HCN हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें CH4 प्लस O2, उसके बाद दिया हुआ है CO2 और प्लस H2O यानी कि जल। CH4 हो गया मेथेन का क्या कर रहे हैं हम ऑक्सीजन में जला रहे हैं, यानी कि O2 होता है ऑक्सीजन, तो क्या बना CO2 बना और जल बना। अब हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर H कितने हैं 4 और यहाँ पर H कितने हैं 2, तो यहाँ हम क्या कर देंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो H हो जाएंगे बराबर। अब O कितने हैं यहाँ पर, O 2 O ये हैं और 2 ये हैं, तो कितने हो जाएंगे 4, और यहाँ पर O कितने हैं 2, तो यहाँ हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो O हो जाएंगे बराबर। C यहाँ पर भी 1 है और C यहाँ पर भी 1 है, तो ये हो जाएगी संतुलित। अब हम इसके नाम लिख लेंगे, तो ये है मेथेन। O2 होता है ऑक्सीजन, ये हो जाएगी ऑक्सीजन, ये हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और ये हो जाएगा जल। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4, CO2 प्लस H2O, और ये यहाँ दिया हुआ है C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O। इसे हम क्या करेंगे संतुलित करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करना है, सबसे पहले हम देखते हैं C वाले पद कितने हैं, तो C यहाँ पर कितने हैं 1 और यहाँ पर कितने हैं 6, तो हम यहाँ क्या करेंगे 6 से गुणा कर देंगे, तो C हो जाएंगे 6 हो जाएंगे कंप्लीट। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर O कितने हैं, O यहाँ पर कितने हैं 12 और 1 13, और यहाँ पर कितने हैं 6 2 8 8 और 1 9। यहाँ पर इससे पहले काम कर लेते हैं, यहाँ पर हम H देख लेते हैं। H यहाँ पर कितने हैं 12 8 2 14, और यहाँ पर कितने हैं केवल 2, यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर कितने हैं 12, ये 12 हैं और यहाँ पर कितने हैं 12 8 2 14, और ये हो जाएंगे
2। तो यहाँ हम गुणा कर लेते हैं 8 से, इसमें हम 8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा, ये हम 8 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएंगे 8 दूनी 16, इस 16 h हो जाएंगे और यहाँ पर h कितने हैं 12, 12 8 2 14, और यहाँ पर अगर हम 2 से गुणा कर दें तो ये हो जाएंगे 4, तो 4 ये हो जाएंगे और 12 ये हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे 16, तो ये भी 16 हो गए और ये भी 16 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं ओ कितने हैं, ओ यहाँ पर कितने हैं 6 दूनी 12, तो 12 ओ तो यहाँ पर है और 8 यहाँ पर है, तो 12 8 20, इधर कितने ओ है 20, इधर ओ कितने हैं 6, 6 8 2 8, 8 8 2 10, यहाँ पर 10 ओ है। अगर हम इस वाले ओ वाले पद में 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितने हो जाएंगे 6 दूनी 12, ये 12 हो जाएंगे, 12 और 6 18, 18 और 2 20, यहाँ पर कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे। तो कार्बन की अगर हम क्रिया जल से कराते हैं तो C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है, ऑक्सीजन बनती है और जल बन जाता है, तो ये हो जाएगा ग्लूकोज, हो जाएगा ग्लूकोज, ये हो जाएगी ऑक्सीजन और H2 होता है जल, और ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और H2 हो जाएगा जल। तो इसमें जो सबसे मेन जो समीकरण है वो है ये वाली CH4 प्लस O2, यानी कि मीथेन का अगर हम वायु में दहन करते हैं तो CO2 बनता है और जल बनता है। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है किसी बिलियन में हाइड्रोजन आयन का जो सांद्रण दिया हुआ है वो दिया हुआ है 0.001 ग्राम आयन प्रति लीटर है। तो बिलियन में हमें क्या करना है OH आयन का सांद्रण ज्ञात करना है कि OH का सांद्रण कितना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो मान जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है H बराबर, तो यह लिख लेंगे H आयन बराबर 0.001। हम क्या करेंगे इस पॉइंट को लगाएंगे एक अंक के बाद, या हम इसको लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात 1 2 3 माइनस के 3, तो ये जाएगा ग्राम आयन प्रति लीटर, ये हो जाएगा इसका मान। अब हम क्या करना है, हमें निकालना है OH का मान। तो OH के लिए मैंने अभी आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तो OH के लिए हमें मान लिखना है, सूत्र है इसका हाइड्रोजन आयन और OH आयन बराबर होता है 1 गुणा 10 की घात माइनस के 14, ये सूत्र है। अब यहाँ से हमें मान निकालना है OH का, तो OH को हम यही रोक लेंगे, इसको हम इसके अपन में ले जाएंगे, तो हो जाएगा OH आयन बराबर 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 और बटे में आ जाएगा हाइड्रोजन आयन। अब हम इसका मान लगा देंगे, तो 1 गुणा 10 की घात माइनस 14 और बटे में है इसके 1 गुणा 10 की घात माइनस के 3। अब इस घात को हम ले जाएंगे ऊपर, तो 10 की घात माइनस 14 और 10 की घात हो जाएगी प्लस के 3। अब ये हो जाएगा 10 की घात माइनस के 11, तो यहाँ लिख लेंगे OH आयन बराबर आ जाएगा 10 की घात माइनस के 11 ग्राम प्रति लीटर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगर अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसका pH मान कितना होगा, तो pH मान कितना होगा इसका, जितनी इस पर घात दी हुई है इसका pH मान हो जाएगा 10 की घात, मतलब pH मान हो जाएगा इसका 3। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो IUPAC नेम को पढ़ने से पहले इनके कुछ बेसिक नियम हैं जो तो आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम उनको देख लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेथ, फिर आपको याद रखना है एथ, फिर आता है प्रोप, फिर आता है ब्यूट, पेंट, हेक्स, फिर आता है हेप्ट और फिर आता है ओक्ट। तो ये है। अब इनकी पहचान कैसे पड़ती है कि हमें कौन सा लगाना है।
अगर आपके जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें अगर C1 है तो 1 पे ये लगाएंगे, 2 है तो ये लगाएंगे, 3 है तो ये लगाएंगे, 4 है तो ये लगाएंगे, 5 है तो ये वाला मान, 6 है, 7 और 8। ये डिपेंड करता है इसमें दिए गए यौगिक में कितने कार्बन के परमाणु जुड़े हुए हैं। और उससे पहले आपको कुछ क्रियात्मक समूह है जो याद होना बहुत ही जरूरी है। तो पहले हम उन क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ेंगे जो इनमें IUPAC नेम में अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक समूह के बारे में पढ़ लेते हैं। क्रियात्मक समूह होते क्या है? तो क्रियात्मक समूह जो होते हैं इसकी हम एक टेबल बना लेंगे। यहां लिख लेते हैं क्रियात्मक समूह, और यहां लिख लेंगे उसका अनुलग्न। अनुलग्न। अगर आपके दिए हुए क्वेश्चन में अगर आपको सिंगल बॉन्ड दिखाई देता है तो सिंगल बॉन्ड से हम जोड़ते हैं एन जोड़ते हैं। अगर आपको दिखाई देता है डबल बॉन्ड तो हम जोड़ते हैं ईन। अगर आपको दिखाई देता है ट्रिपल बॉन्ड तो हम जोड़ते हैं आइन जोड़ते हैं। अगर आपको दिखाई देता है OH तो OH से जोड़ते हैं हम ओल। अगर आपको दिखाई देता है COOH तो इसे जोड़ते हैं ओइक अम्ल जोड़ते हैं। अगर आपको दिखाई देता है CHO तो इससे हम जोड़ते हैं अल। अगर आपको दिखाई देता है Cl, Br और I, Cl होगा क्लोरो, Br हो जाएगा ब्रोमो और I से हो जाएगा आइडो। तो ये कुछ क्रियात्मक समूह जो आपको याद रखने हैं। इनके अलावा 3 श्रेणियां होती हैं जिन्हें बोलते हैं हम सजातीय श्रेणी। तो सजातीय श्रेणी क्या क्या होती है? वो 3 टाइप की होती है। पहला होता है एल्केन श्रेणी। नंबर 2 आती है एल्कीन श्रेणी और नंबर 3 पाता है एल्काइन श्रेणी। तो एल्काइन श्रेणी। अब इन सभी श्रेणियों के अलग अलग अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो एल्कीन श्रेणी का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। ये होता है एल्कीन श्रेणी का फॉर्मूला। एल्कीन श्रेणी का सूत्र होता है CnH2n और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो ये सूत्र है एल्केन, एल्काइन के। कभी कभी एग्जाम में विकल्प में पूछ लेता है कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है, तो वो ये है। एल्कीन का क्या है, ये है। और एल्काइन का क्या है, ये हो जाएगा। तो ये आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, कुछ क्रियात्मक समूह याद रखने हैं और भी याद रखने जो मैंने आपको भी बताया था कि मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट। अगर आपको दिए हुए क्वेश्चन में जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह का, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और ये हो जाएगा CH3। इस तरह का आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें काउंट करना है कि 1 2 3। C कितने हैं? 3। तो 3 पे क्या आता है? 3 पाता है मेथ, एथ, प्रोब। तो ये प्रोब हो जाएगा। तो यहां हम लिख देंगे प्रोब। और हमें दिखाई दे रहा है कि सभी जो कार्बन परमाणु है वो क्या है, सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो सिंगल बॉन्ड से आपको ध्यान रखना है कि सिंगल बॉन्ड से क्या जोड़ना है हमें, एन। तो एन जोड़ना है तो हम प्रोब में क्या जोड़ देंगे, एन जोड़ देंगे। तो ये बन जाएगा प्रोपेन। तो ये आ जाएगा इसका IUPAC नाम। तो इस प्रकार से आपको बहुत ही इजी मेथड है, आप आसानी पूर्वक इनको याद कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं इसमें हमारे क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन है कि CH3 COOH और ये जो क्वेश्चन है वो संदर्भ 13, 16, 19 और 20 में भी आया हुआ है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो CH3 COOH। अब सबसे पहले हम देखना है इसमें C कितने हैं, 1 2 2 C है। तो 2 पर क्या आता है, एथ। ठीक है, एथ आता है 2 पे। तो यहां हम लिख देंगे एथ और प्लस COOH क्या है, COOH क्या है, क्रियात्मक समूह है। तो COOH से क्या जोड़ेंगे हम, ओइक अम्ल। तो एथ में को हम क्या करेंगे, ओइक अम्ल प्लस कर देंगे। तो हो जाएगा ओइक अम्ल। तो ये बन जाएगा एथेनोइक अम्ल।
एथेनोइक अम्ल हो जाएगा। ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम। एसिटिक अम्ल, इसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। जो सिरके का सामान्य सूत्र होता है वो नाम होता है एसिटिक अम्ल, CH3COOH। इसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं, एसिटिक अम्ल हो जाएगा ये। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है HCHO, ये हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है HCHO, और इसमें देखना है, देखो C इसमें कितने हैं, एक है, तो एक पे आता है A, मेथ, तो यहां हम लिख देंगे मेथ। अगर कोई क्रियात्मक समूह है, ये COHO क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो CHO जब क्रियात्मक समूह, तो CHO से क्या जोड़ना हमें, CHO से जोड़ना हमें अल, तो यहां हम क्या लिख देंगे अल। तो C इसमें हम क्या जोड़ेंगे, अल जोड़ देंगे, तो बन जाएगा मेथेनल। संधि आप सभी जानते हैं किस प्रकार से संधि बनाते हैं, तो इसी प्रकार से हमें पहले मेथ प्लस अल, तो मेथेनल, ये हो जाएगा इसका IUPAC नेम। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन है HCOOH, HCOOH। इसमें केवल एक ही क्या है, C है, तो एक पे क्या आपको क्या आता है, एक पे आता है मेथ, तो हो जाएगा मेथ, और प्लस COOH क्या है, क्रियात्मक समूह है, क्रियात्मक समूह है, तो COOH से जोड़ेंगे ओइक अम्ल जोड़ेंगे, तो यहां हम लिख देंगे ओइक अम्ल लिख देंगे, ओइक अम्ल, तो हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक इसका IUPAC नेम हो जाएगा, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर फोर्थ दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है CH3OH, CH3OH, CH3OH। ये क्वेश्चन नंबर 4 है CH3OH। इसमें क्या करना है, इसका भी हम IUPAC नेम बनाना है। तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें कार्बन परमाणु कितने हैं। इसमें कितना है, एक है, तो एक पे आता है मेथ, तो यहां हम लिख देंगे मेथ, और प्लस OH क्या है, क्रियात्मक समूह है, तो OH से हमें क्या जोड़ना है, OH से हमें जोड़ना है ओल, तो यहां पर आ जाएगा इसका ओल। तो मेथ में जब हम ओल जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, मेथेनोल, तो यहां हम लिख देंगे मेथेनोल, तो ये आ जाएगा इसका IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर दिया हुआ है डबल बॉन्ड, और दिया हुआ है CH2, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, हमें देखना है C कितने है, 1 2 3, 3 पर क्या आता है मेथ एथ प्रोप, यहां पर हम लिख देंगे प्रोप लिख देंगे, प्लस डबल बॉन्ड से हमें जोड़ना है, डबल बॉन्ड से हमें जोड़ना है इन, तो यहां हम इन जोड़ देंगे, तो प्रोप में जब हम इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोपीन, यहां पर क्या जाएगा प्रोपीन, तो प्रोपीन इसका IUPAC नेम हो जाएगा, प्रोपीन आ जाएगा इसका IUPAC नेम। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है CH3 सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड, यहां पर ट्रिपल बॉन्ड दिया हुआ है और यहां दिया हुआ है CH। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है CH3 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड और CH, तो इसमें C कितना है, 1 2 3, तो 3 पर क्या आता है प्रोप, और ये जो है वो क्या है ट्रिपल बॉन्ड जुड़े हुए हैं, तो ट्रिपल बॉन्ड से को जोड़ते हैं, ट्रिपल बॉन्ड से हम जोड़ते हैं आइन, तो यहां पर हम लिख देंगे आइन, तो ये हो जाएगा आइन, तो क्या बन जाएगा ये प्रोपाइन, तो यहां पर हम लिख देंगे प्रोपाइन, ये हो जाएगा प्रोपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो ये क्वेश्चन जो संदर्भ 19 में आया हुआ है, तो यहाँ पर C कितने हैं, 1 और 1 2, तो 2 C है, तो 2 पर क्या आएगा 8, यहाँ हम लिख देंगे 8, यहाँ पर 8 लिख देंगे, और प्लस यहाँ क्या है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से हम जोड़ते हैं इन, तो इसमें हम 8 में जब इन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा ये एथीन, इसका जो IUPAC नेम आएगा वो आ जाएगा एथीन। तो इस प्रकार से आप एग्जाम में
इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है, अगर आपके दिए हुए संरचना में या दिए हुए क्वेश्चन में अगर मेथ मतलब कि सी कार्बन परमाणु की संख्या 1 है तो मेथ, 2 है तो 3 प्रोप, 3 पे प्रोप, 4 5 6 7 और 8, इस तरह से। फिर आपको कुछ क्रियात्मक समूह ध्यान रखना है। तो क्रियात्मक समूह अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ेंगे, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन जोड़ेंगे, ओ एच है तो ओल जोड़ेंगे, सी डबल एच है तो ओइक अम्ल जोड़ेंगे, सी एच ओ है तो अल जोड़ेंगे, और सी एल बी आर और आई है तो क्लोरो ब्रोमो आइड जोड़ेंगे। उनके अलावा कुछ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। एल्केन श्रेणी, एल्कीन और एल्काइन। एल्केन श्रेणी का है CnH2n+2, एल्कीन का है CnH2n और एल्काइन का है CnH2n-2। तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चन को आसानी पूर्वक से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में कुछ जैसे ये दिया हुआ है CH3 CH2 CS, अगर ये क्वेश्चन आपको इस तरह से दे दिया जाए 1 2 3 3 सी हैं, सी और सी, इस वाले सी से कितने जुड़े हुए हैं 3, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यही क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह से दे सकता है, इस वाले सी से कितने एच है 2, तो यहां हम लिख देंगे 2H, इस तरह से लिख सकते हैं। इस वाले से 3 है तो यहां हम लिख देंगे 3। ये कहलाती है इसकी खुली संरचना। अब खुली संरचना को पहले आपको इस तरह बनाना पड़ेगा कि इस वाले सी के साथ कितना एच है। सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल लगा देंगे, डबल होगा तो यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ट्रिपल होगा तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। उसी के बाद हम देखेंगे फिर सी इसमें कितने हैं। अगर कोई क्रियात्मक समूह है तो क्रियात्मक समूह जोड़ देंगे, क्रियात्मक समूह नहीं दिया हुआ है तो उसी प्रकार से लिख देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे होता है हमारे पास C2H5OH, C2H5 इसमें 2 सी है तो हम इसको इस तरह से लिख लेंगे, एक एच इधर हो जाएगा, एक एच इधर, एक एच और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा OH। 2 सी है तो 2 सी लिख देंगे, एच यहाँ पर 5 है तो 1 2 3 4 5 और OH क्या है OH यहाँ पर आ जाएगा क्रियात्मक समूह। तो C2H5 तो 2 पर क्या आता है 8, यहाँ लिख देंगे 8 और OH से जोड़ेंगे ओल तो क्या बन जाएगा एथेनॉल, तो यह आ जाएगा इसका IUPAC नेम एथेनॉल। जिसको हम एथिल एल्कोहल भी कहते हैं। तो एथेनॉल को ही हम, एथेनॉल जो है उसका IUPAC नेम है और एथिल एल्कोहल जो है इसका सामान्य नाम है, तो इसको हम एथिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, एल्कोहल। ये हो जाएगा इसका सामान्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कॉपर के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम लिखिए व सूत्र लिखिए। उनके नाम क्या है और सूत्र क्या है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कॉपर के जो प्रमुख अयस्क होते हैं, एक होता है कॉपर पायराइट, कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट क्या है, इसका कॉपर का एक प्रमुख अयस्क है। तो कॉपर पायराइट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CuFeS2। ये इसका फॉर्मूला है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ लेता है कि कॉपर पायराइट का फॉर्मूला क्या है, तो वो है CuFeS2। और दूसरा जो अयस्क है वो है इसका, पहला तो हो जाएगा कॉपर पायराइट और दूसरा हो जाएगा कॉपर ग्लांस। तो कॉपर ग्लांस का इसका दूसरा अयस्क है, यहां लिख देंगे कॉपर ग्लांस। इसका जो फॉर्मूला है कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है Cu2S और ये हो जाएगा कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला। कॉपर पायराइट का होता है CuFeS2 और कॉपर ग्लांस का हो जाएगा Cu2S। तो यह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा बनाने की विधि व रासायनिक समीकरण भी इसकी लिखनी है। तो बेकिंग पाउडर यानी कि खाने का जो सोडा होता है उसकी बनाने की विधि क्या है, उसे आपको ध्यान रखना है। अगर हम सोडियम कार्बोनेट क्या होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट के अगर हम जलीय विलयन में, जल क्या हो जाएगा H2O, जलीय विलयन में अगर हम CO2 गैस प्रवाहित करते हैं तो बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी कि यहाँ 2 से गुणा कर देंगे संतुलित करने के लिए। अब आप देख सकते हैं Na यहाँ पर कितने हैं 2, यहाँ भी कितने हो जाएंगे 2, H यहाँ 2 है तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे 2,
C1 और 1 2, यहाँ पर भी कितने हैं 2। H कितने हैं O 3 4 और 2 6, तो यहाँ पर भी कितने हैं 6। तो सिंपल डेफिनेशन है इसकी, अगर हम सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट और ये है जल और ये है कार्बन डाइऑक्साइड और ये लिखा हुआ है NaHCO3। इसे लिख लेंगे सोडियम वाई कार्बोनेट, सोडियम वाई कार्बोनेट, ये हो जाएगा सोडियम वाई कार्बोनेट। तो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन इसकी, अगर हम सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो क्या बनता है NaHCO3 यानी कि सोडियम वाई कार्बोनेट। सोडियम वाई कार्बोनेट की जगह हम इसे लिख सकते हैं Na तो हो जाएगा सोडियम, तो यहां लिख लेंगे सोडियम, और H हो जाएगा हाइड्रोजन, इसका तो दूसरा नाम हो जाएगा, वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन, और CO3 से हो जाएगा कार्बोनेट। तो ये भी इसका हम नाम लिख सकते हैं एग्जाम में, दोनों ही नाम बिल्कुल सही है। खाने का सोडा ये हो जाएगा इसका रासायनिक सूत्र, यही हो जाएगा इसका अणु सूत्र। तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये जाएगा खाने का सोडा बनाने की विधि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इसी में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है अम्ल, क्षार तथा लवण को क्या करना, हमें परिभाषित करना है, वो भी उदाहरण सहित। तो इसके लिए हम क्या करना है, अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं, यहां हम लिख लेते हैं अम्ल। अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं या देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। जैसे अगर हम ले लेते हैं HCl, अगर हम HCl को क्या करेंगे, जल में घोलेंगे तो ये बन जाएगा H अलग हो जाएगा और Cl हो जाएगा अलग। तो क्या हुआ, HCl को हमने क्या करा, जल में घोला तो हमें क्या मिल गया, हाइड्रोजन आयन मिल गया, तो क्या कहलाएगा, अम्ल कहलाएगा। इसी प्रकार से अगर HNO3, अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको जल में घोलते तो यहाँ पर H अलग निकल जाएगा और NO3 अलग निकल जाएगा, तो ये भी क्या कहलाएगा, ये अम्ल कहलाएगा। तो ये तो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। अब क्षार किसे कहते हैं, क्षार हम कहते हैं, अम्ल तो ये कहते हैं कि जो H आयन देंगे, तो क्षार किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH क्या देते हैं, OH हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, तो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, यह हो जाएगा K प्लस और यह हो जाएगा OH माइनस, तो क्या कहलाएगा, ये क्षार कहलाएगा। या हम ले सकते हैं NaOH, या अगर हम इसको भी जल में घोलेंगे तो हो जाएगा Na प्लस और प्लस OH हो जाएगा माइनस। तो वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर OH आयन देंगे तो वो कहलाएगा क्षार, जो H आयन देंगे वो कहलाएंगे अम्ल। तो अम्ल और क्षार आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं लवण किसे कहते हैं, लवण। अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से करा देते हैं, अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। यही इसकी परिभाषा है, अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। जैसे NaOH, ये क्या है, क्षार है, क्योंकि OH आगे इसमें तो क्या कहलाएगा, क्षार कहलाएगा। अगर अब हम इसकी क्रिया करा देते हैं HCl के साथ, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराते हैं, तो क्या बनेगा, Na की क्रिया Cl से करा देंगे तो बन जाएगा NaCl और प्लस H और ये बन जाएगा जल। तो ये किसकी डेफिनेशन बन जाएगी, अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। ये हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, हो जाएगा सोडियम क्लोराइड और ये हो जाएगा जल। अगर हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। और सोडियम क्लोराइड जो है, नमक जो होता है वो क्या होता है, एक लवण होता है। तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं हम, इस क्रिया को बोलते हैं हम उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया। यही इसकी परिभाषा लिखनी है एग्जाम में आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ये पूछता है क्वेश्चन कि उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया वह क्रिया है जब हम अम्ल की क्रिया क्षार से कराते हैं तो लवण और जल बनता है। इस क्रिया को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। एग्जाम्पल दे देंगे, एग्जाम्पल हो जाएगा NaOH प्लस HCl, यानी कि अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो नमक बनता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है, जो क्या कहलाता है, लवण कहलाता है, और क्या बनता है, जल बनता है। तो क्रिया कहलाएगी उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो इसी के साथ आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।